Hello guys, now we will learn about BPT, Basic Proportionality Theorem or Thales Theorem. What it is said, let's know. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. Now let us draw a triangle. See, suppose this is a triangle. Okay, this is the triangle. Now A, B, C. What it say? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn, see, it's drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two side in distinct point. It distinct point the other two side. यानी कि this side are divided in the same ratio. Okay. Now let us prove this theorem. How we will prove this theorem? See. What is given here? Given we have given, हम लोग का given में है a triangle ABC in which DE parallel to BC, okay, and bisect AB at D and AC at E. सी लाइन जो हम लोग को बाइसेक्ट कर रहा है AB को D पे कर रहा है और AC को E पे कर रहा है. टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC. ओके, तो हम लोग को प्रूफ करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC. AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, जो कि हमारा जो थ्योरम यही बोलता है, यही हमको प्रूव करना है. तो नाउ लेट अस डू कंस्ट्रक्शन. बिना कंस्ट्रक्शन किए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ज्वाइन BE एंड BE को ज्वाइन कर देना है और DC एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB. ओके, यहाँ से हम लोग इसको BE को पहले ज्वाइन किए, फिर DC को हम ज्वाइन किए, उसके बोला दो परपेंडिकुलर और DM परपेंडिकुलर टू AC, दो DM परपेंडिकुलर टू AC और EN परपेंडिकुलर टू AB. ओके, नाउ वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन. प्रूफ करेंगे हम लोग. ओके, नाउ लेट अस सी प्रूफ कैसे होगा. हम लोग को देखिए यहाँ पे ये एरिया है, तो ट्रायंगल, इसमें एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है. ओके, नाउ वी कैन टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या हो सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पूरा ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट होता है. ओके, हाइट होता है बेस इंटू हाइट. तो क्या हो जाएगा फिर? 1/2 हमारा बेस क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ADE लिए, तो हमारा बेस क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे कि जिस पे परपेंडिकुलर पड़ता है वही हमारा बेस होता है. तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा. और हाइट क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा. ओके, और नाउ टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है? जिस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा वही हमारा बेस होगा. बेस
डीबी हो जाएगा क्योंकि डीबी पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और हमारा हाइट तो एक ही है क्योंकि इस ये एरिया पर एक ही पड़ रहा है, यही पड़ रहा है ना, यही पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो एरिया ऑफ डीबी में या एडी में परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वही ना हमारा हाइट होगा, यानी कि ई एन हमारा फिर से हाइट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन नाउ। देयरफॉर एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई ADE ADE upon area of DEB बराबर 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 नो AD नहीं, क्या है हम लोग का DB इंटू EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो हमारा क्या निकल के आया AD अपॉन DB। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, AD अपॉन DB आ गया। अब नाउ लेट अस सी व्हाट्स हैपन अनदर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस साइड का लिए एरिया ऑफ ADE, और फिर हम ये ट्रेंगल का लिए, ये ट्रेंगल लिए, अब ये ट्रेंगल लिए, अब हम लोग ए साइड लेंगे और ये ट्रेंगल लेंगे, तभी तो हम लोग का ये AE अपॉन EC आएगा, तभी तो हम लोग का थ्योरम सॉल्व होगा। नाउ लेट अस सी इन ट्रेंगल। सिमिलरली इन ट्रेंगल ADE and DEC, okay, area of ADE बराबर 1/2। अब इधर साइड, इस साइड का ले रहे हैं हम लोग, इस साइड का, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस ट्रायंगल होल ट्रायंगल इस साइड का ले रहे हैं, तो हम लोग का बेस क्या हो जाएगा, हम लोग का बेस होगा 1/2 AE अपॉन AE इंटू DM हो जाएगा। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का क्या होगा 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा EC इंटू परपेंडिकुलर जो पड़ेगा, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइट हो जाएगा DM। ओके, तो ये दोनों से हम लोग को क्या निकलेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 इंटू AE अपॉन AE इंटू नॉट अपॉन इंटू 1/2 EC इंटू DM से DM कट गया, 1/2 कट गया, तो हमारा AE अपॉन EC ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आ गया। लेकिन RHS में देखेंगे आप, AD जो है LHS में AD है और इधर AD है, लेकिन यहाँ पे DEB है, DEB और DEC। ओके, हम लोग का LHS में AD तो मिल गया, लेकिन LHS में हम लोग का DE और DB, मतलब ये दोनों का एरिया को हम लोग सेम करेंगे, तभी तो हम लोग का LHS बराबर RHS होगा। हम लोग का ये दोनों एरिया को सेम करना है, ये DEB और DEC। देखिए DEB और DEC तो कैसे इन लोग का एरिया होगा, आप लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया होगा, वो दोनों का सेम होगा। एक ही बेस पे दो ट्रायंगल होगा, पैरेलल लाइन के बीच में होगा, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो नाउ एरिया ट्रायंगल DEB and triangle DEC are on the same base BC and between
सेम पैरेलल BC and DE. Okay, तो एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ DEC। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग को मिल गया ये चीज़। वी हैव ये क्या है, AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड हो गया ये हम लोग का इक्वेशन। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड लाइक।